हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियो में चैप्टर 7 डिक्शनरीज के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी पढ़ रहे थे। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ना शुरू किया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिक्शनरी की, उसके अंदर एक तो है अनऑर्डर्ड सेट। इसके अंदर कोई ऑर्डरिंग नहीं होती है, कोई भी वैल्यू किसी भी जगह पर आ सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो की वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं ऑर्डर होता है, एल्सवाइज कोई ऑर्डर नहीं होता है। दैट मीन्स यू कैन नॉट टेल द ऑर्डर और पोजीशन ऑफ की वैल्यू पेयर इन द डिक्शनरी एज देयर इज़ नो इंडेक्स एसोसिएटेड। आप किसी भी जगह पर किसी भी वैल्यू को इन की पेयर वैल्यू को जो है रख सकते हैं। कोई सीक्वेंस नहीं होता, नॉट ए सीक्वेंस। अनलाइक ए स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, अ डिक्शनरी इज नॉट ए सीक्वेंस बिकॉज इट इज़ अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर अनऑर्डर्ड वैल्यू होती है, इसलिए कोई सीक्वेंस क्रिएट नहीं किया जा सकता। अनदर देन दिस, हमने जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी इंडेक्स्ड बाय कीज नॉट नंबर्स। इसके अंदर जो इंडेक्सिंग की जाती है वो कीज वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग की जाती है, बजाय कि नंबर के थ्रू इंडेक्सिंग करने के। नंबर या वैल्यू के अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग नहीं होती है। कीज मस्ट बी यूनिक, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डिक्शनरी। कीज के अंदर जो की होंगी वो यूनिक होंगी, रिपीटिशन नहीं हो सकता। तो आपकी जो कीज हैं डैट मस्ट बी यूनिक। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारी करेक्टरिस्टिक, डैट इज डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। लिस्ट डिक्शनरीज, जैसे लिस्ट जो होती हैं वो आपकी म्यूटेबल होती हैं, ऐसे डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती हैं। डैट मीन्स चेंज की जा सकती है, बट क्या we can change the value of certain key in place using the assignment statement as per syntax। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट में की इज इक्वल टू द वैल्यू। तो हम किसी भी पर्टिकुलर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास एक डिक्शनरी क्रिएट की हुई है जिसके अंदर जो की है वो 0 है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू लिखी हुई है। इसी तरह 1 जो की है उसकी अकॉर्डिंग वैल्यू लिखी हुई है। 3 जो है वो की है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उसकी वैल्यू लिखी है। इसी तरीके से 4 5 जो है वो टपल है, उसकी वैल्यू लिखी हुई है। एंड यहाँ पर जो हमने की बनाई है नेक्स्ट, वो एंड 4 फन, ये एक स्ट्रिंग है जिसकी की वैल्यू जिसकी वैल्यू हमने दी है वो 7 है। देखिए, अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊँ तो उसमें अगर मैं थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहा हूँ, थर्ड का मतलब ये वाला एलिमेंट है जो एक स्ट्रिंग टाइप एलिमेंट है, तो मेरे पास जो मैसेज प्रिंट होके आएगा वो ये आएगा, वैल्यू फॉर ए स्ट्रिंग एज की। देखिए मैं रन करता हूँ इसे, तो देख पा रहे हैं आप, लिखा आ रहा है वैल्यू फॉर ए स्ट्रिंग एज की। डैट मीन्स इस की इस पर्टिकुलर अगर मैं रन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पूरी डिक्शनरी देखने के लिए इस तरीके से लिखना होगा, प्रिंट डिक्ट 1। तो ये देखिए पूरी डिक्शनरी लिखी आ गई। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ कि उसकी वैल्यू क्या है, तो इसके लिए मुझे इस तरीके से देना होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसा कि हमने पहले दिया था। और अगर मैं रन करता हूँ तो सिर्फ ये वैल्यू आती है जो कि 3 जो मेरा स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू है, वैल्यू फॉर ए स्ट्रिंग एज ए की। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ। चेंज कैसे करेंगे देखते हैं हम। ये देखिए, मैंने पहले से इसके अंदर ये थोड़ा सा प्रोग्राम आपका मॉडिफाई करके रखा हुआ है, इसको मैंने पेस्ट किया। पहले मैंने हटा दिया था यहाँ से, इतने पार्ट की अभी रिक्वायरमेंट है। देखिए मैंने लिखा डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 3, डैट मीन्स की वैल्यू दी है ये वाली 3, इज इक्वल टू चेंज टू न्यू स्ट्रिंग। मैंने जो पहले वाली वैल्यू है, वैल्यू फॉर ए स्ट्रिंग एज ए की, इसको हटाकर मैं चाहता हूँ कि अब ये वैल्यू इसमें स्टोर हो जाए, तो मैंने इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू चेंज कर दिया है। और फिर दोबारा से चेक कर रहा हूँ, 2 बार मेरे पास वैल्यू लिखी आएगी। पहले जो ओरिजिनल की के साथ है वो वैल्यू डिक्शनरी के अंदर वैल्यू है वो लिखी आएगी, और उसके बाद चेंज होने के बाद लिखी आएगी। तो देखिए मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ एक बार। नोटिस कीजिए, पहली वैल्यू ओरिजिनल जो हमने डिक्शनरी क्रिएट किया जिस समय, वो वैल्यू है, डैट मीन्स वैल्यू फॉर स्ट्रिंग एज की। और जब चेंज कर दिया इस असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो ये लिखी आ रही है, चेंज टू न्यू स्ट्रिंग। डैट मीन्स इस तरीके से हम जो डिक्शनरी है उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। डेट्स वाई इट इज़ नोन एज डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। डिक्शनरीज की वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है। इवन ऐड ए न्यू की एंड वैल्यू पेयर, आप चाहें तो एक नया की और एक वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको इसको भी। मैंने यहाँ पर एक जो अभी हटाया था, ये देखिए डिक्ट 1 न्यू, एक स्ट्रिंग लिया मैंने, इज इक्वल टू अ न्यू पेयर इज एडेड।
कर दिया यहाँ पर। अगर मैं ऐसा करता हूँ और फिर दोबारा डिक्शनरी को चेक करता हूँ कि अब डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है, तो उस केस के अंदर ये देखिए मैं यहाँ से 3 हटा देता हूँ एक बार। यहाँ भी मैं डिक्शनरी प्रिंट करा रहा हूँ, यहाँ भी मैं डिक्शनरी प्रिंट करा हूँ, ठीक है। जब यहाँ डिक्शनरी प्रिंट कराई गई है तो ओरिजिनल जो हमने बनाई है वो डिक्शनरी प्रिंट होगी, यहाँ पर एक न्यू एलिमेंट ऐड होने के बाद डिक्शनरी प्रिंट होगी। देखिए दोनों रन होंगे एक साथ, मैंने रन किया ये, नोटिस कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी डिक्शनरी क्रिएट हुई है उसके अंदर 0 वैल्यू है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है और एक एंड फॉर फन है। जब दोबारा से रन हुआ है तो 0 है, 1 है, 3 है, 4, 5 है एंड फॉर फन है, साथ में एक न्यू वैल्यू ऐड हुई है, ये वाली जो अभी हमने की थी न्यू, अ न्यू पेयर इज एडिड लिखा आ रहा है आगे, ये न्यू पेयर इज एडिड। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो डिक्शनरी के अंदर कभी भी एक नया पेयर ऐड भी करवा सकते हैं। दैट्स वाई डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, इसीलिए डिक्शनरीज को म्यूटेबल कहा गया है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपकी जो, वो है इंटरनली स्टोर्ड एज मैपिंग्स। इंटरनली द की वैल्यू पेयर ऑफ ए डिक्शनरी आर एसोसिएटेड विद वन अनदर विद सम इंटरनल फंक्शन। इसके अंदर जब हम स्टोरिंग करते हैं, डिक्शनरीज के अंदर कोई वैल्यू डालते हैं, तो वो इंटरनली जो स्टोर होता है वो एक हैश फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है स्टोर किया जाता है। उसकी डिटेल में हमें नहीं जाना, सिर्फ आप नाम जान लें कि हैश फंक्शन के अकॉर्डिंग ये स्टोर करता है वैल्यूज़ को। दिस वे ऑफ लिंकिंग इज कॉल्ड मैपिंग। इस तरीके से जो आपकी लिंकिंग की जाती है की और वैल्यू के अंदर, उसी ही को मैपिंग करना कहा जाता है। तो इसीलिए इसे बोला गया इंटरनली स्टोर्ड एज मैपिंग, दैट मीन्स मैपिंग के अकॉर्डिंग ये स्टोर करता है। चलिए एक प्रोग्राम रन करके देखते हैं जिसके अंदर आपको हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को डालकर उनको एज ए डिक्शनरी क्रिएट करना सीखेंगे कि किस तरीके से वैल्यूज़ को एंटर करा के उन्हें डिक्शनरी फॉर्मेट में स्टोर किया जा सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर एक प्रोग्राम है जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की गई है एम, उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले कराया गया, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इनपुट कराया जो कि एन के अंदर स्टोर कर लिया गया। देन एक लूप का यूज़ किया गया फॉर ए इन रेंज एन, डैट मीन जो भी हम एन के लिए वैल्यू इनपुट कराएंगे उतनी बार ये लूप चलेगा, ए स्टार्ट करेगा ए से, उतनी बार तक चलेगा। क्या करेगा, हर बार आपसे वैल्यू पूछेगा, एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स, 2 वैल्यू आपको इनपुट करनी होंगी, रोल नंबर और मार्क्स। जो आप 2 वैल्यू इनपुट करेंगे, पहली वैल्यू आर में स्टोर होगी जो कि रोल नंबर की होगी, दूसरी वैल्यू एम में स्टोर होगी जो कि मार्क्स की होगी, स्टोर कर लेगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट जो भी हमने सीखी असाइनमेंट ऑपरेटर वाली इससे पिछले प्रोग्राम में, एम जो कि डिक्शनरी का नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट में आर डैट मीन्स उसकी जो की है जिसको हम रोल नंबर मान रहे हैं की है, इजिकल टू एम स्मॉल एम जो कि उसके मार्क्स हैं। तो स्मॉल मार्क्स जो है, जो उसकी एक वैल्यू है, उसको उसकी की के साथ डिक्शनरी के अंदर स्टोर करता चला जाएगा। ये लूप आपका चलेगा जितनी भी आपने एन की वैल्यू दी होगी, 2 दिया तो 2 बार, 5 दिया तो 5 बार ये लूप चलेगा और हर एक रोल नंबर के साथ एक मार्क्स की वैल्यू स्टोर कर देगा, किस डिक्शनरी में, एम डिक्शनरी में। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट होगा क्रिएट डिक्शनरी और डिक्शनरी को डिस्प्ले करा दिया जाएगा। तो यही आपका प्रोग्राम है 7.5 जिसमें लिखा गया, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए डिक्शनरी एम विच स्टोर्स द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास विद रोल नंबर एज द कीज एंड मार्क्स एज द वैल्यू, गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट एज इनपुट। और उसके बाद आपने जो भी वैल्यू इनपुट किया वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर दिए जाएंगे। तो देखिए पहला मैसेज प्रिंट हुआ, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, जैसा कि बुक में एग्जांपल में दिया, हमने इसको 5 मान लीजिए प्रिंट कर दिया। अब हमें वैल्यूज़ डालनी है रोल नंबर और मार्क्स की, तो आपको क्या डालना है, एक वैल्यू, जैसे रोल नंबर 1 डाला, कोमा लगा के उसके कितने मार्क्स आप डालना चाहते हैं कोई भी एक वैल्यू डाल दीजिए। इसी तरीके से रोल नंबर 2 डाला, उसके लिए कोई हमने मार्क्स डाल दिए। इसी तरह रोल नंबर 3, टोटल 5 वैल्यूज़ लेगा क्योंकि हमने 5 यहाँ पर इनपुट किया है, तो 5 डाला हमने, उसके अंदर हमने कोई वैल्यूज़ मार्क्स कर दिए। इसी तरीके से हमें कोई 5 वैल्यूज़ देनी है, हम कोई भी 5 वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। मान लो इस बार मैं 7 रोल नंबर दे देता हूँ, तो 7 भी एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि हमें कॉन्टीन्यूटी में देनी है, हम कोई भी रेगुलरिटी में दे सकते हैं। नोटिस कीजिए जैसे ही 5th रोल नंबर हमने एंटर किया, 5 टोटल रिकॉर्ड एंटर किए क्योंकि हमने 5 वैल्यू दी थी, तो ये हमारा लूप पूरा हो गया 4 वाला, और उसने सभी वैल्यूज़ को किसको असाइन कर दिया, एम डिक्शनरी को असाइन कर दिया, जिसको कि हमने प्रिंट एम की सहायता से प्रिंट कराया है। तो आप चेक कर सकते हैं, रोल नंबर 1 85.2, रोल नंबर 2 54.7, रोल नंबर 3
95.3, रोल नंबर 4 85.3 एंड रोल नंबर 7 45.6। इस तरीके से डिक्शनरीज के अंदर वैल्यू स्टोर करा दी गई है। एक अनदर प्रोग्राम 7.6 जिसके अंदर इसी डिक्शनरी का यूज़ किया गया है एंड जो पहले से वैल्यू है उसको चेंज कराने की कोशिश की गई है। राइट ए प्रोग्राम टू मॉडिफाई द मार्क्स ऑफ ए रोल नंबर, किसी एक पर्टिकुलर रोल नंबर के मार्क्स को चेंज करवाया गया। ऑब्टेन द रोल नंबर एज इनपुट, और जो इनपुट है वो किससे लिया जाएगा, यूज़र से लिया जाएगा कि किस रोल नंबर के मार्क्स को आप चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए मैं इस प्रोग्राम को भी आपको रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी का प्रोग्राम तो देखिए सेम है, यहाँ तक आपका जो फॉर लूप लगा है, वैल्यू क्रिएट किया और डिक्शनरी में वैल्यू प्रिंट करा दी गई है। इसके बाद यहाँ से चेंज है प्रिंट टू मॉडिफाई मार्क्स। डैट मीन्स आप मार्क्स को मॉडिफाई कराना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, आर इजिकल टू इंट इनपुट एंटर रोल नंबर। आप जिस रोल नंबर के मार्क्स को चेंज कराना चाहते हैं वो इनपुट करेंगे, वो आर में स्टोर होगा। आर वही सेम वेरिएबल है जो हमने ऊपर लिया हुआ था, उसी को यहाँ दोबारा से यूज़ कर लिया गया है, क्योंकि एक बार तुम्हारी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है कम्प्लीटली, तो आर में हम दोबारा से कोई नई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हम उसी आर को चेक करेंगे, इफ़ आर इन एम, क्या वो आर एम के अंदर अर्थात डिक्शनरी के अंदर उपलब्ध है। ये चेकिंग करेगा एक एक करके सभी रोल नंबर को। अगर होगा, ट्रू होगा, तो एम आर पे जाकर एंटर न्यू मार्क्स मांगेगा और एम आर के ऊपर स्टोर कर देगा, एक मैसेज प्रिंट होगा। अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है, आर उसे मिल जाता है, तो वो क्या करेगा, मार्क्स की वैल्यू इनपुट करेगा और एम आर पोजिशन पे स्टोर, जो भी आपने रोल नंबर डाला है उस पोजीशन पे उसे स्टोर कर देगा। एल्स वाइज नो सच रोल नंबर फाउंड, मैसेज देगा कि इस तरीके का रोल नंबर उसे डिक्शनरी के अंदर मिला ही नहीं है। एंड प्रिंट मॉडिफाइड डिक्शनरी, अगर चेंज होगा तो भी और नहीं होगा तो भी दोबारा से एक बार एम को प्रिंट करके आपको शो कर देगा कि क्या बदलाव हुआ है। तो देखिए मैं एक बार इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। हाउ मैनी स्टूडेंट, आसानी के लिए हम कम ले लेते हैं, यहाँ पर हमने मान लीजिए 3 ही स्टूडेंट्स ले लिए ताकि हम जल्दी से इस प्रोग्राम को रन कर पाएँ। पहला रिकॉर्ड डाला, दूसरा रिकॉर्ड डाला, तीसरा रिकॉर्ड डाला, डिक्शनरी क्रिएट हो गई हमारी। उसके बाद मैसेज आता है टू मॉडिफाई मार्क्स एंटर रोल नंबर। मॉडिफाई करने के लिए रोल नंबर डालिए, किस स्टूडेंट के आप चेंज करना चाहते हैं मार्क्स। मान लीजिए मैंने डाल दिया 7। जैसे ही मैंने 7 डाला, मैसेज आ गया नो सच रोल नंबर फाउंड। रीज़न भी हमारी डिक्शनरी में हमने पहले 7 रोल नंबर डाला ही नहीं था। मॉडिफाइड डिक्शनरी अगर हुई होती तो मॉडिफाइड दिखाता, क्योंकि डिक्शनरी में कोई चेंज हमने किया ही नहीं है, रोल नंबर उसे मिला ही नहीं है, तो सेम डिक्शनरी को दोबारा से प्रिंट कर दिया गया है। चलिए एक बार दोबारा से चलाते हैं इसी प्रोग्राम को। हाउ मैनी स्टूडेंट, दोबारा से 3 ही डाल लेते हैं आसानी के लिए। रोल नंबर डालते हैं, कोई 3 रोल नंबर डाल लिया और उनकी वैल्यूज़ डाल लिया हमने। 1 डाल लिया सिंप्लिसिटी के लिए, कॉन्टिन्यूटी में ही डाल देते हैं। 2 डाल दिया, 3 डाल दिया। ये डिक्शनरी क्रिएट हो गई हमारी। पूछ रहा टू मॉडिफाई मार्क्स एंटर रोल नंबर। इस बार हमने सही करेक्ट रोल नंबर डाला 2। जब 2 सही डाला तो देखिए पूछ रहा है दोबारा से एंटर न्यू मार्क्स, उसके नए मार्क्स डालिए, कितने करना चाहते हैं। मान लीजिए 55.5 डालें। तो आप चेक कर सकते हैं जो रोल नंबर 2 था जिसके हमने मार्क्स मॉडिफाई कराए हैं, पहले उसके मार्क्स थे 65.3 और अब रिप्लेस होके कितने हो गए हैं 55.5, क्योंकि हमने नए मार्क्स कितने डाले हैं 55.5। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमने लिखा है एम आर, एम मीन्स डिक्शनरी का नाम, आर मीन्स उसकी की वैल्यू, के ऊपर जो भी नई वैल्यू मार्क्स की हमने डाली, जैसे कि हमारे केस में हमने 50.5 डाली थी, तो वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी और वो किसे रिप्लेस कर देगी, जो ओरिजिनल वैल्यू थी यहाँ पर 65.3, उसे रिप्लेस करके नई वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर देगी। तो इस तरीके से अगर चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिक्शनरी के अंदर वर्किंग विद डिक्शनरीज, जिसके अंदर पहला है मल्टीपल वेज टू क्रिएट डिक्शनरी। अब देखिए ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है। हम जब डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो हमारे पास डिक्शनरी को क्रिएट करने के कई सारे तरीके हैं, तो हम उनमें से किसी भी पर्टिकुलर तरीके का जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको करके ही दिखाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कोई प्रोग्राम इसका लिखा नहीं हुआ है।
तो हम अपनी इस विंडो को बड़ा कर लेते हैं इंटरेक्टिव मोड वाली को और इसी में क्लिक करते हैं। तो देखिए पहला जो आसान और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है डैट इज़ इनिशलाइजिंग ए डिक्शनरी, जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी का नाम कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने एम्प ले लिया, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं और उसके बीच के अंदर कर्ली ब्रैकेट के बीच में हमने जो जो वैल्यूज़ लेनी होती है फॉर में एग्जांपल हमने नेम स्टोर करना है तो हमने लिखा नेम कॉलन, मान लीजिए कोई एक नाम स्टोर करना है हमने अमित, तो हमने नाम दे दिया अमित, यहाँ पर एक नाम दे दिया। कोमा ये एक सिंगल वैल्यू, मान लीजिए उसकी सैलरी स्टोर करनी है तो हमने यहाँ पर सैलरी जो है की दी, सैलरी के बाद हमने उसको कॉलन के साथ एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल 10,000 सैलरी स्टोर करनी है। मान लीजिए उसकी एज स्टोर करनी है तो हमने एज ली, कॉलन लगाया, जो भी एज है मान लीजिए 24 वो स्टोर करनी है, वो हमने कर दिया। यहाँ पर हम कोमा लगाना भूल गए हैं जिसके कारण इसने हमें एरर दे दिया, या डबल ये लग गया, गलती से डबल कोट्स लग गया। तो हम इसी को क्या करते हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं और दोबारा से रन करते हैं। ये हमने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर हमारा गलती से ये डबल लग गया था, सिंगल कर दिया। ये देखिए अब सही आ गई है वैल्यूज़। अब एंटर करते हैं, देखिए हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। ये हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं, EMP चेक किया हमने तो EMP के अंदर ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू इनिशियलाइज ए डिक्शनरी, किस तरीके से डिक्शनरी को क्रिएट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो EMP की जगह पूरा ही नाम ले लेते हैं, EMP को अभी बना रहने देते हैं, क्या पता आगे यूज़ आ जाए। तो मान लीजिए हमने लिखा एम्प्लॉय नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, हमने ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज किया, कुछ भी नहीं लिखा इसके अंदर, तो दिस इज़ नोन एज एम्प्टी डिक्शनरी। तो हम इस तरीके से एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, एडिंग की वैल्यू पेयर्स टू एन एम्प्टी डिक्शनरी। पहले हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली है, ये हमारी एम्प्टी डिक्शनरी है। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं, एम्प्लॉय लिख के हमने चेक किया, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो एक तो ये तरीका एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का, एक अनदर तरीका और है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी का नाम इज इक्वल टू फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है हमारे पास, डिक्ट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, एंटर करें, इससे भी हमारी डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए मैंने दोबारा एम्प्लॉय ही नाम ले लिया था इस बार भी, एम्प्लॉय इज इक्वल टू डिक्ट हमने किया और इसके बाद हमने चेक किया तो ये भी हमारी एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। अब हम अगर इस एम्प्टी डिक्शनरी जिसका नाम एम्प्लॉय है में वैल्यूज़ डालना चाहते हैं तो कैसे डालेंगे, इसके लिए हमें अलग अलग स्टेटमेंट रन करनी पड़ेंगी, जैसे कि एम्प्लॉय, जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर सीखा था। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, जो भी कोई हमने वैल्यू डालनी है, मान लीजिए नेम डालना है, नेम के अंदर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू डालनी है हमने सुमित, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पर सुमित वैल्यू डाल देंगे। तो इस तरीके से अगर हम चाहेंगे तो ये देखिए हमारी इसके अंदर एक वैल्यू चली गई है। दोबारा हम करते हैं तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, दोबारा से एक अनदर वैल्यू डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने एम्प्लॉय डालना चाहिए इसके अंदर, तो यहाँ पर मैंने सैलरी वैल्यू डाली, सैलरी डालना चाहते हैं तो हम इसके अंदर कोई अनदर वैल्यू डाल सकते हैं। इस तरीके से मैं इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़